जिस तरीके से आशीष तिवारी नीच आदमी ने पूरे मौर्य समाज को लेकर अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को और प्रशासन को चेतावनी भी देंगे कि ये सिर्फ एक दिवसीय धरना है और ये सिर्फ जिले के आदमी है। 5 दिन के अंदर, अगर 5 दिन के अंदर आशीष तिवारी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश से रायबरेली की धरती पर लोग आएंगे। और क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारियन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आजकल जिस तरह से जाति और धर्म को लेकर लगातार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं और जिस तरह से एक दूसरे पर लोग हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता है कि आने वाले समय में इसी तरह से जातिवाद और धर्मवाद बना रहे तो फिर भारत की स्थिति क्या हो सकती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मानते थे कि जब तक देश में धर्म और जाति को लेकर भेदभाव रहेंगे तब तक हम भारत को शक्तिशाली देश नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, सपना ही रह गया और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो है राजनीति भी कहीं ना कहीं जाति के इर्द गिर्द घूम रही है और इससे सबसे बड़ा जो प्रभाव है कहीं ना कहीं समाज पर पड़ रहा है। जाति को लेकर एक दूसरे पर हमला करना और जाति को लेकर जो सरकार है कहीं ना कहीं अपने जाति के लोगों को जिस तरह से सपोर्ट करती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ने वाले रोहित द्विवेदी को आशीष तिवारी ने 11 लाख रुपए का चेक दिया था। आप समझ सकते हैं कि किसी को थप्पड़ मारने का जो इनाम है 11 लाख रुपए। आपको बता दें कि एक सम्मेलन के दौरान जब स्वामी प्रसाद मौर्य को उनके कार्यकर्ता माला पहना रहे थे, उसी दौरान रोहित द्विवेदी नाम का एक लड़का आता है और जोरदार थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को न लगकर किसी और कार्यकर्ता पर थप्पड़ पड़ता है। इसके बाद वहाँ पर जितने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ता थे, सभी लोगों ने उसको दबोच लिया। उसके बाद जमकर उसकी पिटाई की, इतनी ज़ोरदार पिटाई की कि वो रोने पीटने लगा था। उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। जब उसे पूछा गया तो उसने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, इसलिए मैंने इनको मारा है। उसके बाद जो आशीष तिवारी करके यह व्यक्ति है जिसने 11 लाख रुपए का चेक दिया था और उसने ये भी कहा था कि अगर दोबारा किसी ने हिम्मत की कि हमारे देवी देवताओं को गाली दे, कोई हमारे धर्म के खिलाफ अपशब्द बोले तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। इतना ही नहीं, उसने ये कहा कि अगर कोई और भी जो गाली देता है और उसको कोई थप्पड़ मारता है तो मैं 21 लाख रुपए का उसे इनाम दूंगा। और क्या कहा था उसने, ज़रा आप भी सुनिए। हर हर महादेव। मैं आशीष तिवारी उत्तर प्रदेश की धरती से मटका सलोन रायबरेली का रहने वाला हूं। मैं 11 लाख रुपए की चेक दे रहा हूं रोहित भाई को, जो भी हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे कंटापों की बौछार की थी। मैं इसलिए दे रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है हमारे आराध्य भोले शंकर, पार्वती माँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इसलिए मैं 11 लाख रुपए दे रहा हूं कि मेरे समाज के लड़के ने निकल के उनको उनकी औकात बताई और भविष्य में अगर कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, जूते से मारने का काम करेगा, 21 लाख रुपया देने का मैं वचन देता हूं। और जो है समाज में जितने भी लोग हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए। ये मेरी खुली चुनौती है। जिस तरीके से समझोगे उस तरीके से समझाऊंगा और ज़्यादा ज्ञान की बातें करने पे उतारू हो तो शास्त्रार्थ कर लीजिए, सामने बैठ लीजिए। कौन सा धर्म सिखा रहा है किसको कि किसी धर्म को गाली दीजिए, और आप मेरे धर्म को गाली देंगे तो आपको मिट्टी में मिला देने का काम मैं करूँगा। मैं आशीष तिवारी। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये आशीष तिवारी ने साफ तौर से लाइव में आकर ये साफ कहा कि अगर कोई इस प्रकार का कमेंट करता है तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि तुम किसी को कहोगे तो तुम्हें भी तो कोई मिट्टी में मिला सकता है।
बात यही है साथियों, अब जो है यही आशीष तिवारी जो अपने धर्म की बात कर रहा था, अब पूरे मौर्य समाज को इसने टारगेट किया, पूरे मौर्य समाज को गाली दिया। अशोक सम्राट और मौर्य वंश के जो भी महानायक थे उनको गाली दिया और पूरे मौर्य समाज को जिस तरह से इसने कलंकित किया, जिस तरह से उन पर अभद्र टिप्पणी किया, मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि जो गाली है यूट्यूब गाइडलाइंस के विरुद्ध है, इसलिए मैं पूरी गाली नहीं सुना सकता हूं। लेकिन किस तरह से इसने मौर्य समाज को गाली दिया है, पहले आप इसका ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस मौर्य में क्षमता हो सामना करना, जिसमें मौर्य को लगता हो ना अशोक के वंशज है, सम्राट चंद्रगुप्त के, सबको खुली चुनौती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में घुमाऊंगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से ये आशीष तिवारी ने मौर्य वंश के तमाम लोगों को गाली दिया है। सम्राट अशोक से लेकर हर एक जितने भी महानायक चंद्रगुप्त मौर्य हों या फिर कोई भी हो, पूरे मौर्य समाज पर जिस तरह से इसने टारगेट किया है, कहीं ना कहीं मौर्य वंश में आक्रोश जाहिर है। मौर्य वंश के जितने भी लोग थे सभी लोग तख्ती लेकर सीधे सड़क पर उतर आए, धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रयास करती रही लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उनकी मांग थी कि ये आशीष तिवारी जो एक जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, इस ब्राह्मण को किसी न किसी कीमत पर गिरफ्तार किया जाए और अगर गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस तो फिर इसका अंजाम बुरा हो सकता है, क्योंकि सिर्फ वही मिट्टी में नहीं मिला सकता है, मिट्टी में हम भी मिला सकते हैं। और जिस तरह से मौर्य वंश के लोगों ने इस पर आक्रामकता दिखाई है, जिस तरह से उनका जो आक्रोश है, पहले आप मौर्य वंश के तमाम लोगों का जो आक्रोश है वो देखिए। आखिर मौर्य वंश के लोगों ने आशीष तिवारी के बारे में क्या कहा, पहले आप उनके ये बयान सुनिए। एक दिन की घोषणा थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से हमने सूचना दी थी कि हमें विकास भवन में हमें घेराव करना है, ज्ञापन देना है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जब वहां पर हमारे लोग जा रहे थे तो उनको जिस तरीके से वहां से हटाया गया, डराया गया, उठाया गया, वो अलग चीज है। फिर हमने मैसेज किया फोन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कि बस्तेपुर में आना, इकट्ठे होना। अभी हमारे कार्यकर्ता आधे बाहर हैं और आधे इधर उधर भ्रमित हैं। तो ये एक छोटी सी आह्वान पर आप दिखा दीजिए। इधर इतनी सारी तादाद में पूरे जिले से लगभग लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से भी काफी सारे लोग आए हैं। बहुत सारे लोग अभी पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन रास्ते में जिस तरीके से रोका जा रहा है लोगों को, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से आशीष तिवारी नीच आदमी ने पूरे मौर्य समाज को लेकर, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन के द्वारा से कहा जा रहा है कि विदेश भाग गया है या दूसरे स्टेट में चला गया है, दर्शन करने चला गया है। और जिस तरीके से प्रशासन पे दबाव है, सरकार का, सत्ता का, या किसका दबाव हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से आशीष तिवारी ने पूरे मौर्य समाज का अपमान किया है, सम्राट अशोक का अपमान किया है, अखंड भारत के निर्माता जो है और जो इस देश को बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, उनका अपमान किया है। ये मौर्यों के पैर को काटकर फुटबॉल से खेलेगा, तेरी औकात है फुटबॉल से खेलने की। एक आह्वान पर जितने भी हमारे साथी आए, मुझे गर्व है, लेकिन उनसे भी मैं कहना चाहूंगा जो अभी घर में बैठे हुए हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोई बाजार जा रहा है, जिनके पास समय नहीं आने के लिए, अरे शर्म करके चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाओ। क्योंकि ये देश उन्हीं को याद रखेगा जो सड़क पर आंदोलन करेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा। अरे आज तुम नहीं आए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन उन वीरों के लिए जो इतने लोग यहाँ पर आए हैं, इधर दिखा दीजिए जितने लोग आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है, इस चीज को लेकर हमारे देशराज पासी भाई हो
या हमारे अमित पासी भाई हो, पीसी भाई हो, हमारी दीदी जी हो और तमाम सारे हमारे भीम आर्मी से भी साथी आए हैं, तो भीम युवा संगठन से और मौर्य समाज के तमाम सारे लोग, कुशवाहा महासभा, जितने भी लोग आए हैं उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात, हम जाने जाते हैं शांति के लिए, हम प्रदर्शन करेंगे शांति से। यहां से ये गोरा बाजार तक जाएंगे, अशोक की लाट के पास, अशोक की प्रतिमा के पास सरकार को और प्रशासन को चेतावनी भी देंगे कि ये सिर्फ एक दिवसीय धरना है और ये सिर्फ जिले के आदमी है। 5 दिन के अंदर, अगर 5 दिन के अंदर आशीष तिवारी की गिरफ्तारी नहीं होगी तो ये देशव्यापी आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश से रायबरेली की धरती पर लोग आएंगे। और तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से आशीष तिवारी पर जिस तरह से मौर्य वंश का गुस्सा है, जाहिर है। लेकिन अब जो सवाल है कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे होती है किसी भी समाज को इस तरह से टारगेट करने की, किसी भी समाज को कुछ भी कहने की। और यदि बात करें देवी देवताओं की, धर्म की, तो वैसे भी संविधान के खिलाफ एक से बढ़कर एक बाबाओं का जो ज्ञान देखने को मिल रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही बता देते हैं, जो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता नहीं बल्कि कोई और हैं। मैं बात कर रहा हूँ वही स्वामी आनंद स्वरूप की, जो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बल्कि संविधान जो निर्माता हैं BN राव हैं। और इतना ही नहीं, उसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बता दिया। इसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उसको कोई मारने वाला नहीं है, उसको पीटने वाला नहीं है। तो जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान निर्माता के खिलाफ बोलते हैं, जो भगवान बुद्ध पर सवाल खड़ा करते हैं, जो पूरे दलित समाज पर कहीं ना कहीं प्रहार करते हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। और यदि वही जो अंधविश्वास से भरे हुए इस धर्म की कोई टिप्पणी कर दे तो फिर अंजाम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से भारत में जाति और धर्म को लेकर हिंसा हो रही है, जाति और धर्म को लेकर एक दूसरे के अंदर इस तरह की गलत मानसिकता है, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि भारत पूरी तरह से अब बढ़ चुका है। और अब जो है, जो सपना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि भारत एक शक्तिशाली देश बने, कहीं ना कहीं ये असंभव लग रहा है। वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।